तरारी विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हो गई है। सभी बड़ी बड़ी पार्टियां जो है अपने प्रत्याशी को लेकर के चुनावी अखाड़े मैदान में उतर चुकी है। ऐसे में जहां पहले से बीजेपी के तरफ से विशाल प्रशांत जो कि 4 बार के विधायक रहे, सुनील पांडे के पुत्र है, वो चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ से माले से राजू यादव है। माले के एक कद्दावर नेता में राजू यादव की नाम आता है। वहीं जन सुराज की तरफ से कैंडिडेट को बदलकर अब किरण जी को मैदान में उतारा गया है। हम किरण जी ये जानना चाहते हैं कि ये कितना टफ है आपके लिए चुनाव टफ क्या, मतलब हम लोग अपना काम करेंगे। चुनाव में हम लोग को जो काम करना है चुनाव के लिए, वो हम लोग सबको मिल करके बोले ना, जन सुराज परिवार के जितने भी लोग हैं सब योद्धा है और सब लड़ रहे हैं, तो हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। और उसके बाद जो चुनाव में जो नतीजा होगा आप लोग देखेंगे ही। आपको भी धरातल पे जो जन सुराज का जो विचारधारा है, धरातल पे भी आपको दिखेगा कि हर लोग चाहते हैं इसको बदलना चाहते हैं वहाँ की व्यवस्था को। तो हमारी ताकत जनता ही है। हमारा जो हम लोग अपना पूरा ताकत हम लोग अपने जन सुराज परिवार लगा रहे हैं, यही हम लोग। लेकिन मैम आपके पास शायद राजनीतिक अनुभव बिल्कुल नहीं रहा है, और दो बड़े प्रत्याशी वहाँ पर पहले से हैं, विधायक हैं 4 बार सुनील पांडे, उनके बेटा चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ राजू यादव भी कई चुनाव लड़ चुके हैं, तो उन सब में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? नहीं, उन सब में हम कहीं, देखिए उनका जो भी पॉलिटिकल प्रोफाइल हो सकता है, तो वो भी तो नए आए हुए ना, उनका बेटा भी तो राजनीति में नहीं आए हुए हैं। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने पॉलिटिक्स की हुई है, उनके फादर किए हुए, तो कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर आपके अंदर बैकग्राउंड है तो ही आप पॉलिटिक्स जान सकते हैं। वो गॉड गिफ्टेड भी हो सकता है किसी के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा शक्ति किस चीज को पाने की कितना है, इस पर डिपेंड करता है। हम लोग को काम करने की इच्छा है, अगर इसी को पॉलिटिक्स कहते हैं तो ठीक है पॉलिटिक्स है, और नहीं अगर कहते हैं कि अगर ये समाज सेवा है तो ये समाज सेवा, आप डिसाइड कर लीजिए। हम जानना ये चाहते हैं कि जन सुराज अगर आपको कैंडिडेट के रूप में उतारा है तो कुछ ना कुछ खासियत आप में होगी, क्या वो खासियत है वो हम जानना चाहते हैं। सर वो हमारे नेतृत्व से पूछ लीजिएगा, हमारे नेतृत्व से पूछ लीजिएगा, वो उसके बारे में हमको आइडिया नहीं है। लोगों के बीच में क्या चर्चा है? तो फिर हम आपसे एक ही चीज कहेंगे कि ये चीज जो हमसे सवाल कर रहे हैं, हम अपने मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। आप जाइए, जमीन पे जाइए, तरारी के क्षेत्र की जनता है, ईमानदारी के बल पे ही हम लोग ये जंग जीतने जा रहे हैं। चुनाव में शिक्षा को लेकर के आपकी बात कही जा रही है कि शिक्षा को लेकर के आप काफी प्रयास कर रही हैं, काम कर रही हैं, उसके बारे में 2 शब्द बताएं, क्या क्या काम करती थी आप? जैसे कि जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, उनको लग रहा है किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मगर उनकी आर्थिक स्थिति वैसी नहीं है कि वो उसमें जा पाए, कर पाए, तो हम लोग उनको बच्चों का एक ग्रुप बना करके उनको हम लोग एक सिस्टम बना के रखा है कि बस सारे बच्चे मिलकर कोई बुक्स, अगर कंपटीशन का बुक्स चाहिए, कोई एसेट्स चाहिए जिससे कि उनको दिक्कत हो रहा है, किसी को शूज वगैरह चाहिए, कुछ भी चाहिए अगर, तो हम लोग उनको प्रोवाइड कराते हैं। 50% बच्चे दे देते हैं मिलकर के, और 50% हम लोग देकर। हस्बैंड का भी योगदान होता है? हाँ, मेरे हस्बैंड का ही लगभग योगदान रहता है, हमारा भी कुछ, हम लोग भी अपना खुद से भी हम अपना अर्निंग कुछ कर लेते हैं, तो उससे हम लोग अपना मिल करके हम लोग कर लेते हैं। तो ये चुनाव जीत रही है आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल जीत रहा है। जानना चाहिए। देखिए हम आए हैं तो लड़ने के लिए और जीतने के लिए आए हुए हैं। आपको क्या लग रहा है कि हम यहाँ पे हारने के लिए थोड़ी ना आए हुए हैं? पूछ रहे हैं आप? नहीं तो नहीं, अगर हम नहीं चुनाव में अगर हम लोग आए हैं मतलब जीतने के लिए आए हुए हैं, नहीं तो नहीं आते। बिल्कुल। तो ये जन सुराज की जो दूसरी प्रत्याशी है, पहले प्रत्याशी जो है वो रिटायर्ड जनरल एसके सिंह थे, और उनके बाद इनको प्रत्याशी के रूप में बदला गया है। चूंकि एसके सिंह का तकनीकी रूप से वो नॉमिनेशन नहीं कर पाए, वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था, तो जन सुराज को अपने कैंडिडेट को बदलना पड़ा है। और दूसरी बार जो है किरण जी, जो तरारी विधानसभा क्षेत्र से आती है, उनको प्रत्याशी के रूप में प्रशांत किशोर के द्वारा घोषणा किया गया है। तो कुल मिलाकर के अब लड़ाई जो है वो तरारी विधानसभा में त्रिकोणीय होने वाली है, क्योंकि एक तरफ से एनडीए है, दूसरी तरफ माले है, और तीसरी तरफ जन सुराज आ चुका है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 13 नवंबर मतगणना के बाद 23 नवंबर को कौन से प्रतिनिधि वहां से विधानसभा पहुंचते हैं। लोकल 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।